हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है इफ़ नल। अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था नल इफ़, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इफ़ नल। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे कि नल इफ़ और इफ़ नल में क्या डिफरेंस है। तो इफ़ नल फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हम इसलिए यूज़ में लेते हैं कि सपोज़ आपने कोई टेबल में डेटा स्टोर किया हुआ है और उस डेटा को आपको चेक करना है कि अगर वहाँ पे कोई भी नल वैल्यू सेट है तो बाय डिफ़ॉल्ट नल की जगह पे आप कुछ और वैल्यूज़ पे रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सपोज एक एज का कॉलम है और उस एज के कॉलम में अगर आपने बाय मिस्टेकनली आपके पास डेटा जो आया वो नल आया है ना, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी नल आ रहा है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज 40 कर दें। ठीक है, तो उस केस में हम इस इफ नल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एसक्यूएल आरपीजीली का बता देता हूँ कि कैसे यूज़ कर रहे हैं, फिर हम नॉर्मल क्वेरी पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ फंक्शन नेम से, और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एसक्यूएल स्टेट को कर दिया डिक्लेयर, जो है कांस्टेंट एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम 0 के साथ में। और फिर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। इन दोनों वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेंगे, और बाद में कमिट को सेट किया हुआ है स्टार नन पे। ठीक है, अब अगर आप मेन क्वेरी देखो तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एग्जैक्ट एसक्यूएल लिखा, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, सेलेक्ट एज, पहला कॉलम हमने एज सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा इसलिए दिया है क्योंकि इफ नल भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इफ नल एज, अब क्या कर रहे हैं, एज को चेक कर रहे हैं कि अगर वो इफ नल है तो उसमें बाय डिफॉल्ट सेट कर दो 40 एज रिजल्ट इनटू होस्ट वेरिएबल 1 और होस्ट वेरिएबल 2। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, दोनों होस्ट वेरिएबल है, कॉलन है दोनों में। तो ये क्या करेगा, इफ नल चेक करेगा, अगर वहाँ पे उसको वैल्यू मिलती है नल तो उसकी जगह पे सेट कर देगा 40, और पहले तो प्रिंट होगा एज और फिर हो जाएगा 40 अगर नल है तो, अदरवाइज वो नहीं सेट करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश टेबल 1 फैच फर्स्ट 1 रो ओनली, तो हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल से सिर्फ फर्स्ट 1 रो को ही फैच कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने का पर्पस बस इतना ही है कि एसक्यूएल आरपीजी में आप कैसे आप होस्ट वेरिएबल को हैंडल कर रहे हो, है ना। बाकी एक्चुअल डेटा तो मैं आपको दिखाऊंगा टेबल का जहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसक्यूएल स्टेट चेक किया क्वेरी वेरीफाई करने के लिए, और अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो प्रिंट कर देंगे रिजल्ट 1 को और रिजल्ट 2 को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरर प्रिंट करेंगे और साथ में एसक्यूएल स्टेट को भी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड इफ करके INLR को ऑन कर दिया। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल और फिर करते हैं कॉल। तो यहाँ पे आउटपुट आया 35 और 35, वो इसलिए क्योंकि अगर नल नहीं होगी तो वो एज इट इज़ जो वैल्यू है वही प्रिंट करेगा, नल होगी तो उस केस में डिफ़ॉल्ट जो भी हमने पास किया वो सेट हो जाएगा। तो इसको आपको मैं यहाँ पे इस कॉलम पे दिखाता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डेटा में स्टोर किया हुआ है नल को, टेबल 1। ठीक है, इसको करते हैं क्लियर बाकी की क्वेरी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक जो हमारा कस्टमर एक्सपेंसेस है उसमें लास्ट में मैंने सेट किया हुआ है नल। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इफ नल से चेक करूँगा, हो सकता है ऐसे नल और भी जगह पे हो। तो अगर जब भी इसको नल मिलेगा तो उस केस में ये उसको सेट कर देगा जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया 20.0। कैसे यूज़ किया क्वेरी को, सेलेक्ट कस्टमर एक्सपेंसेस कॉमा इफ नल कस्टमर एक्सपेंसेस, सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया 20.0। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा 20.0 से अगर उसको नल मिलता है तो, अदरवाइज वो जो भी वैल्यू है वही प्रिंट करेगा एज ए रिजल्ट। एंटर हिट करते हैं तो ये देखो यहाँ पे नल था, नल की जगह पे इसने क्या सेट कर दिया 20.0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने डेटा में से नल वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हो। तो इफ़ नल बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, अगर कभी भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है जब आपके पास डेटा इनकन्सिस्टेंट है, कुछ नल वैल्यूज स्टोर्ड है, तो उस जगह पे आप सिंपली इफ़ नल फंक्शन की हेल्प से उस नल वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और उसकी जगह आप चाहो तो 0 सेट कर सकते हो, या जो भी आपका स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग आप वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार डिफरेंस के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है नल इफ और इफ नल में। नल इफ क्या करता है, वो चेक करता है दोनों वैल्यू को, अगर मैच होती है तो नल रिटर्न करता है, अदरवाइज सेम वैल्यू रिटर्न करता है। और इफ नल क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर जो भी आपने कॉलम पास किया है वहाँ पे अगर नल वैल्यू है तो उसको रिप्लेस कर देगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।